हेलो स्टूडेंट्स, विनीता हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मधु कांकरिया द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत साना साना हाथ जोड़ी के MCQ करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसकी व्याख्या और प्रश्नोत्तर कर चुके हैं, तो इन MCQ के बाद हमारा ये पाठ यहाँ समाप्त हो जाएगा। तो लेट्स स्टडी MCQ ऑफ साना साना हाथ जोड़ी। पहला प्रश्न है, युमथांग गंगटोक से कितनी दूर है? 146 किलोमीटर, 148 किलोमीटर, 149 किलोमीटर या 152 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है 149 किलोमीटर। अगला प्रश्न, जितेन ने खेदुम को किनका निवास बताया है? देवी देवताओं का, बड़े व्यापारियों का, असुरों का या शापग्रस्त लोगों का? तो सही उत्तर होगा देवी देवताओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैंगटॉक किस राज्य की राजधानी है? मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम या मेघालय? तो सही उत्तर है सिक्किम। अगला प्रश्न, इस पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है? अगरतला, गैंगटोक, शिलोंग या गुवाहाटी? तो सही उत्तर है इसका गैंगटोक या गतोंग। अगला प्रश्न, मन वृंदावन होने का अर्थ है? वृंदावन की सैर करना, वृंदावन में मन बस जाना, ब्रजवासी होना या अत्यधिक प्रसन्न होना? तो इसका सही उत्तर होगा अत्यधिक प्रसन्न होना। अगला प्रश्न है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी का क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा या नंदा देवी? सही आंसर होगा कंचनजंगा। अगला प्रश्न, गाइड नामक फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई थी? कटाव में, कवि लॉन्गस्टॉक में, हेदुम में या भेटुला में? तो सही उत्तर है इसका कवि लॉन्गस्टॉक। यहाँ पर गाइड नामक फिल्म की शूटिंग हुई थी। अगला प्रश्न, लेखिका ने जब एक सिक्किमी युवती से पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? तो उसने क्या जवाब दिया? हाँ, मैं सिक्किमी हूँ, नहीं मैं बंगाली हूँ, मैं इंडियन हूँ या मैं गढ़वाली हूँ? तो इसका सही उत्तर होगा मैं इंडियन हूँ। अगला प्रश्न है, रकम रकम का क्या अर्थ है? तरह तरह के या पैसा, नमक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा तरह तरह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमपात का आनंद लेने की आशा से लेखिका कहाँ पहुंची थी? लायुंग, लॉन्गस्टॉक, खेदुम या भेटुला? तो सही उत्तर है इसका लायुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका के ड्राइवर का क्या नाम था? जितेन, महेश, मणि या गुरंग? तो सही उत्तर है इसका जितेन। जितेन नार्गे ड्राइवर का नाम था लेखिका के। गैंगटॉक या गतोंग का अर्थ क्या है? जलाशय, चोटी, पहाड़ या पठार? तो सही उत्तर है इसका पहाड़। अगला प्रश्न है, लेखिका को रास्ते में किस रंग की पताकाएं दिखाई दी? लाल, हरी, पीली या सफेद? तो सही ऑप्शन है इसका सफेद। अगला प्रश्न है, भारतीय आर्मी के किस कप्तान ने युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सहयोग दिया? कप्तान प्रेमनाथ थापर, कप्तान राजेंद्र जडेजा, कप्तान शेखर दत्ता या कप्तान जे सिंह? तो सही उत्तर है इसका कप्तान शेखर दत्ता। अगला प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ है एक संस्मरण या एक रेखा चित्र, एक यात्रा वृत्तांत या एक कहानी? तो इसका सही ऑप्शन होगा
एक यात्रा वृतांत, क्योंकि इसमें लेखिका मधु कांकरिया ने अपनी यात्रा का वर्णन किया है, तो ये एक यात्रा वृतांत है। अगला प्रश्न है, शिद्दत का क्या अर्थ है? तीव्रता, प्रबलता, अधिकता या उपरोक्त सभी? तो इसका सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटाव पर दुकान होने से इस सुंदर घाटी को क्या नुकसान होता? यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य नष्ट हो जाता, यहाँ के लोग बाहरी वस्तुएं खरीदने लगते, यहाँ भूमाफियों का कब्जा हो जाता, या यहाँ के लोगों का जीवन अशांत हो जाता। तो इसका सही उत्तर है यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य नष्ट हो जाता। अगला प्रश्न, ठाठे से आप क्या समझते हैं? खटिया, हाथ में पड़ने वाली गांठ या निशान, बढ़े हुए पेट वाला, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है हाथ में पड़ने वाली गांठ या निशान ठाठे कहलाता है। अगला प्रश्न है, अति इंद्रियता का क्या अर्थ है? गर्मी, भीषण, प्रकाश या इंद्रियों से परे? तो इसका सही उत्तर होगा इंद्रियों से परे अति इंद्रियता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका किस शहर का सुबह शाम रात सब सुंदर होने की बात बोल रही है? कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई या गैंगटोक? सही उत्तर है इसका गैंगटोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उजास का पर्यायवाची क्या है? प्रकाश, उजाला, दोनों अ और ब, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रकाश और उजाला दोनों ही इसका पर्यायवाची होंगे, तो इसका सही ऑप्शन होगा उत्तर स, अ और ब दोनों। नेक्स्ट है, कौन सी पहाड़ी चोटी लेखिका को बालकनी से नहीं दिखी? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा या नंदा देवी? तो सही ऑप्शन होगा इसका कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, जगह जगह पर लेखिका को कौन से नुकीले पेड़ दिखाई दिए? धुपी, पाइन, दोनों अ और ब, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है इसका दोनों अ और ब, यानी धुपी और पाइन, ये दोनों नुकीले पेड़ लेखिका को दिखाई दिए थे। अगला प्रश्न है, सफेद बौद्ध ध्वज किस चीज के प्रतीक थे? शांति के, अहिंसा के, शांति और अहिंसा दोनों के, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है कि शांति और अहिंसा दोनों ही सफेद बौद्ध ध्वज की प्रतीक थे। अगला प्रश्न है, कवि लॉन्ग स्ट्रॉन्ग किस स्थानीय जाति के शांति वार्ता का शुरुआती स्थल है? के ऑप्शंस है लेपचा, भूटिया, दोनों अ और ब, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा लेपचा और भूटिया दोनों ही शांति वार्ता का शुरुआती स्थल है। अगला प्रश्न, रफ्ता रफ्ता का क्या अर्थ है? धीरे धीरे, तेज तेज, तरह तरह, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिद्दत का क्या अर्थ है? तीव्रता, प्रबलता, अधिकता या उपरोक्त सभी? तो इसका सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। तीव्रता, प्रबलता और अधिकता ये सभी शिद्दत के अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्लीगुड़ी से ही कौन सी नदी बह रही थी? तीस्ता, कावेरी, सरयू या गंगा? तो इसका सही उत्तर होगा तीस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिशप्त का क्या अर्थ है? शापित, अभियुक्त, दोनों अ और ब, शापित और अभियुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि अभिशप्त का अर्थ शापित और अभियुक्त दोनों ही होता है। तामसिकता का क्या अर्थ है? तमोगुण से युक्त, कुटिल, दोनों अ और ब, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन होगा दोनों
तमोगुण से युक्त और कुटिल तामसिकता का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी कुत्तों की मणि ने क्या विशेषता बताई? ये बहुत खतरनाक होते हैं, ये बिल्कुल लाल होते हैं, पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं, या ये बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। अगला प्रश्न, प्रकृति जल संचय की व्यवस्था कैसे कराती है? पहाड़ों से निकलने वाली नदियां लोगों की प्यास बुझाती है, गर्मियों में वह बर्फ पिघलती है, सर्दियों में पर्वतों पर बर्फ पड़ती है, या उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान उल्टा पड़ा हुआ क्यों दिखाई दे रहा था? इसके ऑप्शंस देखें। पर्वत के ऊपरी भाग से घाटी में बसे गंगटोक की लाइट तारों की तरह लग रही थी, पानी में पड़ रहे प्रतिबिंब के कारण, आकाश के स्वच्छ हो जाने के कारण, या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा पर्वत के ऊपरी भाग से घाटी में बसे गंगटोक की लाइट तारों की तरह लग रही थी, इसीलिए लेखिका को आसमान उल्टा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी? चीनी युवती से, बांग्लादेश की युवती से, नेपाली युवती से, या मंगोलियन युवती से? इसका सही उत्तर होगा नेपाली युवती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताना साना का अर्थ क्या होता है? बड़े बड़े, छोटे छोटे, मध्यम, या औसत? तो इसका सही ऑप्शन होगा छोटे छोटे। अगला प्रश्न, साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा, मधु कांकरिया, ईला रानी भट्ट, या सुचरिता? इसका सही ऑप्शन होगा मधु कांकरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा है? वैज्ञानिक शहर, तकनीकी शहर, मेहनतकश बादशाहों का शहर, या प्राचीन शहर? तो सही उत्तर है इसका मेहनतकश बादशाहों का शहर। लायों की सुबह कैसी थी? के ऑप्शंस देखें। बेहद शांत और सुरम्य, सम्मोहन की तरह, शीतल कर देने वाली, या बादलों से युक्त? तो सही ऑप्शन है इसका बेहद शांत और सुरम्य। अगला प्रश्न, देखते ही देखते रास्ते किसकी तरह घुमावदार होने लगे? हीरा की तरह, जलेबी की तरह, सांप की तरह, या नदी की तरह? तो सही ऑप्शन है इसका जलेबी की तरह। लास्ट क्वेश्चन है, रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका के मन में क्या जगा रही थी? प्रेम, घृणा, सम्मोहन, या द्वेष? तो इसका सही उत्तर होगा सम्मोहन। तो स्टूडेंट्स, इन एमसीक्यू के बाद हमारा ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए। स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।